हेलो एवरीवन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है? इट आउटलाइंस द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स व्हेन मेकिंग लॉज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन ऑफ एक्जिस्टिंग वंस अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। अब इसमें डेफिनेशन में फर्स्ट शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल के बारे में बात आई है और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में। तो फर्स्ट शेड्यूल पहले देखते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। एक प्रॉपर लिस्ट है और उनके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या है? एलोकेशन इन राज्यसभा। राज्यसभा में किस स्टेट को कितनी सीटें मिल रही है उसके बारे में। आर्टिकल 2 में है एडिशन ऑफ न्यू स्टेट। किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे देश से अगर हम किसी राज्य को जोड़ते हैं अपने देश में, तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या लिखा है? आर्टिकल 3 के अंदर है सेपरेशन ऑफ न्यू स्टेट। किसी स्टेट को तोड़ना, जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ये सारी चीजें। तो ये सारा था शेड्यूल और आर्टिकल के बारे में, रिलेटेड शेड्यूल और आर्टिकल के बारे में। तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन के आर्टिकल 4 के बारे में देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? तो ये पावर देता है संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने में। ठीक है, ये पावर देता है ये। और इस अनुच्छेद में स्पेशलिटी ये है कि ये विशेष रूप से पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में संशोधन करने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसका मतलब यह है कि इन नया स्टेट बनाना और अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन को करने के लिए हमें किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। Since Article 2 and Article 3 is put outside the Article 368, which means sign of President is not needed, 50% vote is enough. क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है उसे आर्टिकल 368 के से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 368 वो होता है जिसके तहत हम संशोधन की प्रक्रिया करते हैं। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को इससे बाहर रखा गया है। इसीलिए प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति हैं, उनका हस्ताक्षर यहाँ पे जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये जो कानून है, ये जो राज्य को बदलने का कानून है, राज्य को बढ़ाने का कानून है, ये सारे जो कानून है वो संसद द्वारा पारित होने के बाद सीधा ही लागू हो जाता है। यहाँ पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे 50% वोट इज एनफ। ठीक है, थैंक यू।